डिजाइन थिंकिंग क्या है, ठीक है, और आईपीआर क्या है, हम इन चीजों को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुर्सी बनी, कुर्सी बन तो गई, प्रोडक्ट मार्केट में आ तो गया, लेकिन उसका जिसका नाम है, जिस नाम से पेटेंट कराया, वो कुर्सी उसी की, जैसे राजकमल है, नीलकमल है, अलग अलग ब्रांड होते हैं ना, तो ब्रांड जब मार्केट में आता है जब वो पेटेंट होता है, उसे दूसरा कोई भी ऐसे, तो जैसे स्टील डिजाइन हुआ लेकिन ऐसा नहीं होता, इसी को बोलते हैं आईपीआर। क्या रोज बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। ऐसी कोई चीज है जिसे यूज नहीं करते हो? चश्मा है, क्लिप्स है, बहुत सारी, जो भी आप कोई भी चीज दुनिया की ऐसी कोई जो आप डेली यूज करते हैं, वो सारी, वो ऐसा नहीं है ऐसे ही आ रही है, ठीक है। सबसे पहले किसी चीज को हम करते हैं, जो बनाते हैं, सबसे पहले होता है डिजाइन, ठीक है। डिजाइन करने के बाद में फिर हम सोचते हैं, फिर उसमें इनोवेशन करते हैं, इनोवेशन के बाद में फिर हम उसको प्रोडक्ट बनाने तक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसमें जाके फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट बना दिया। फिर हमने प्रोडक्ट बनाने के बाद में फिर हम मार्केटिंग कराया, सेल कराया, बेचा, ठीक है। और उसके बाद उससे पहले जो प्रोसीजर बोलते हैं हम मार्केट में ले जाने से पहले, वो होता है आईपीआर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी बुक्स होती हैं, आपकी जितनी किताबें होती है, ये सब चीजें आईपीआर के अंडर में आती हैं। और ये मैंने बताया ना कि जितनी भी सारी चीजें आपकी, जैसे अभी प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट चाहे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, पहले तो हम ये डिस्कस करें। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन विद द प्लानिंग एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज द प्रोजेक्ट, ठीक है। पढ़ाई आपका अपने आप में प्रोजेक्ट है, ठीक है। पढ़ाई क्या है, अपने आप में प्रोजेक्ट है। एक साल का दिया है ना समय, एकेडमिक ईयर दिया है 23 से 24 तक सिलेबस दिया है, तो क्या हुआ, बच्चा जो करता है और उसके बाद में फाइनल जब रिजल्ट आता है, ठीक है, वही आपका सब कुछ है ना, वही आपका टर्नओवर है, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट की भाषा में कहें तो उसका रिजल्ट है, और अगर हम बिजनेस भाषा में कहें तो वो आपका टर्नओवर है, वो आपका पैसा का जो रिजल्ट है वो आया। तो ये आप बहुत लकी हो कि इस समय कहते हैं ना कि कंपटीशन भी है, लेकिन कंपटीशन के अलावा आपको चीजें भी कुछ मिल रही है जो हम लोगों ने कभी इंजीनियरिंग और उसके ही पार्ट हुआ करते थे। ये कभी इंजीनियरिंग के बाद और एमटेक मानो आप, जब तक लोग जान नहीं पाते थे कि है क्या चीज, लेकिन अब ये सिलेबस के पार्ट्स में है। जैसे वो सारे मॉड्यूल्स नए नए बने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्या मॉड्यूल्स बने, ठीक है, चाहे रोबोटिक्स का हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे ड्रोन का हो, चाहे 3D प्रिंटर का हो, ये नए कोर्स हैं सारे। अगर आपको इसमें स्किल्स नहीं आती, क्योंकि आपको पुराने कोर्स बहुत पीछे छूट गए। आज को मालूम है, आज सारा पेपर खराब पड़ा है, एलन मास्क ने चिप डिजाइन की है, ब्रेन चिप, मालूम है आपको, जो कि बिल्कुल क्रांतिकारी है। आप सोचिए कि अब वो चिप आपके माइंड में अगर लगा दी जाएगी, हालांकि उसका मिसयूज भी हो सकता है और यूज भी हो सकता है। यूज तो उन लोगों के लिए है जो कोमा में चले गए, जो लोग बिल्कुल इतने लंबे समय से बीमार है, वो उठ नहीं पा रहे, पिछले 5 महीने से 6 महीने से 6 महीने से 2 साल से पैरालिसिस बॉडी उनकी हो गई। उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि जैसी वो सोचने की क्षमता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो जैसे ही सोचेंगे, जैसे ही चिप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन देकर मोबाइल में भी बताएगी और आपको रोबोट के थ्रू काम भी करेगी। ये नया प्रयोग है आज ही, ठीक है। तो एलन मास्क की जो बहुत सारी कंपनियां हैं, स्पेस एक्स है, ट्विटर है, जो एक्स के नाम से खरीदा है, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए क्या चल रहा है, नहीं तो फिर तो कोई पढ़ाई का मतलब ही नहीं है। मैंने क्या बताया कि वो पढ़ाई नहीं है कि आप एक फिजिक्स की किताब लेके या साइंस की किताब लेके या आप किसी दूसरे की किताब लेके और केवल रट्टा मार के आप पास हो जाए, पढ़ लें, वो पढ़ाई नहीं है बेटा, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा, सर आप 2 मिनट बता दीजिए, फिर मैं अपना चालू करूंगा। स्टूडेंट्स
सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इश्यू है, उसका हम हिंदी में नहीं जाने तो बौद्धिक संपदा अधिकार होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो आपका एक अधिकार है, उसका एक तरीके से आपका ये अधिकार है कि आपकी चीज़ को बनाए हुए या आपका कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं। आपने देखा है कोई लोगो आता है मार्केट में, तो ऐसे ही नहीं है कि कोई लोगो यूज़ कर लेता है, उसका एक पेटेंट होता है, उसको आपको एक खरीदना पड़ता है। तो एक आपका अधिकार होता है कि आप उस पर लोगों को कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे अमूल दूध आप पीते हैं तो उस पर एक लोगो आता है बच्ची का, है ना, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, वो अमूल कंपनी यूज करेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, है ना। ऐसे ही अगर